अरे है, अवध में रहा और अभयूं है। एक मुहावरा अवध में चला था कि परदेश कलियस नरेशन को। तुलसीदास जोन भाषा लिखिन, भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परै की सोई। लेकिन लय के 20 अर्थ अवधि में है। ये सब बर्बाद हो जाई अगर ईश्वर के जोन आदेश है ओकर मनई पालन न करी तो। लेकिन अगर क्यों तपस्या करे, कलेश करे, तो मिल जी हैं। ई अगर अवधि शब्द मनई पकड़ पावे कि गोसाई जी काव कहिन, तो रामचरितमानस समझे में बहुत मदद मिली जाई। कहे कि अब ही हमरे सबका जेहू रामचरितमानस पढ़त है, चाहे अवधय के हुए, वो समझे थे कि वो समझ गए कुल बात। लेकिन वो यह हमारे भ्रम में रहा था कि ओका राम के कहानी मालूम है कि अपहरण भय, सीता का रावण उठाए ले गए, रावण से युद्ध भय, मार गए, ओकरे बाद वह लंका के राज विभीषण के सौंपी न अपन लौट आए अयोध्या। अब यही कहानी के आगे पीछे में नहीं कह लिए थे। लेकिन तुलसीदास जोन भाषा लिखिन, जोन अवधि वह लिखी गए, ओकर शब्द 500 साल बीता, तो 500 साल में कई शब्द वह बदल गए और कई जगह शब्द नहीं बदले तो उनके अर्थ वह बदल गए। तो यह कुल हम धीरे धीरे आगे बताई वे के बारे में। कई रामचरितमानस के अवधि के शब्दन के ब्यौरा और एक एक शब्द कई के रोज कुछ कुछ कीन करी। अब पहला शब्द जोने पर हमार नजर पड़ी और अटकी, वो रहा लय। लय मने मने ही अब समझा था कि लय मगावत हैं, सुर मगावत हैं, तो इस संगीत उंगीत वाला कुछ मामला हुई। लेकिन लय के 20 अर्थ अवधि में है और मैं 2 अर्थ में गोसाई जी लय के इस्तेमाल किए हैं रामचरितमानस में। एक लय तो जोने में लव लागे कहा था कि भगवान से लव लाग गए, जुड़ गए तार उनसे, तो एक तो लय ऊ हुए। और दूसर लय अरण्य कांड में लिखिन हुए। जब जंगल में रहे राम लक्ष्मण जी और सीता जी, तो वह समय जब मारीच आवा और सोने खिरण बन के और राम ओकरे पीछे गए, तो जब ओका बाण लाग तो बहुत जोर से हा लक्ष्मण कह के बोलिस, तो सीता सुने न, उन्हें लाग कि राम कोनो संकट में है और लक्ष्मण से कहें कि तू जाओ उन्हें बचाओ, मदद करो, कुछ अगर उन्हें चाहिए तो जोन करे खो करो। लक्ष्मण जाए तैयार है नहीं रही, तो सीता उन्हें ऊपर बिगड़ी रही। फिर उसके बाद लक्ष्मण उनसे कहें, गोसाई जी चौपाई लिखे हैं कि भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परै की सोई। मने जे अपन तनी सर नजर घुमाई दे तो दुनिया तबाह हो जाए, सत्यानाश हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तो ओका कैसे सोच सकती हूँ कि ओका सपनों में कोनो संकट आई? वो तो अबे न करी। लेकिन वह मानिन नहीं, वो उन्हें कहिन कि नहीं तू जाओ। और ऐसा एक चौपाई मानस में गोसाई जी और लिखे हैं जो ने में लय के इस्तेमाल किए हैं। और वो कहा था कि ईस रजाई शीस सबही के, ईस रजाई शीस सबही के, और उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। माने उत्पत्ति है, स्थिति है, धरती है, लय है, ये सब बर्बाद हो जाई अगर ईश्वर के जोन आदेश है ओकर मनई पालन न करी तो। अभी विलय हो जा भी लय है, प्रलयवो वही लय से बना है। और ध्यान केंद्रित करब, एकाग्र करब, इहो लय होए। तो लय के इतना इस्तेमाल और लय के ई जोन अर्थ है, जो अरण्य कांड में गोसाई जी लिख दीन, वो तो गजब है। मतलब ओकर लय जब तक रामचरितमानस तू 100 दाई पढ़ लियो, लेकिन वो जब तक वो लय के अर्थ न पता हुई तो पता ही नहीं चली कि लय माने काव कहत। मने लागी कि ऐसे कोनो राग हुए कुछ होत बाय। तो यह हमारे ई शब्द जानब बहुत जरूरी है। एक और शब्द गोसाई जी के यहाँ है,
और वहू के दुई अर्थ होत। कलेश, अब गोसाई जी और अवध में पूरे इलाका में कलेश कियो, काहे कलेश कियो, झगड़ा टंटा करब, बवाल किए रहें, कुछ उपद्रव नाधे रहें, तो ओका कहा तो बड़ी कलेश किए हैं। कष्ट पीड़ा जोन ई सब हो जाए केहू से, तो वह कलेश किए। क्यों कोनो अच्छा काम हो तो बिघिन डार दे, तो वह कलेश है, मैंने कहा था ओका। लेकिन कलेश का एक और अर्थ होता। तो कलेश के जो पहला अर्थ है विघन वाला या उत्पात वाला या उपद्रव वाला, वो तो गोसाई जी लिखिन, और ओका लिखिन कि वो अयोध्या कांड में कि हरन कठिन कलि कलश कलेसु और महामोह निसि दलन दिनेसु। तो ये तो बिल्कुल ठीक कलेश का इस्तेमाल है जो आजो कल अवध में होता है और बाकी सब जगह होता है। हर जगह मैंने कहा था, दिल्लियों में नहीं कलेश है बोलत, ये काहे कलेश की है हो। अब ये बात ये है कि ई वाला जोन कलेश है ये संस्कृत के क्लेश से बना है। एक मूल संस्कृत के क्लेश हो, वहीं से ही अवधि में आए हुई। लेकिन ये के जोन इस्तेमाल है ओकर मुहावरा तक कलेश के सब बनाए कि एक मुहावरा अवध में चला था कि परदेश कलेश नरेशन को, मने तू बड़का आदमी होबो, अपने घर के तोप होबो, लेकिन एक नए बहरे निकलो, परदेश जाओ तो राजा हो तबो तुम्हें इतना कष्ट मिली कि तुम्हें समझ में ना आई कि हम करी खाओ। तो का वो कहा परदेश कलेश नरेशन को। और पर एक आध जने कविता वविता भी लिखे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। एक दूसर कलेश है और वो कलेश गजब है। वह कलेश का मतलब होता है तपस्या, वह कलेश का मतलब होता है आराधना, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध। मने तू केहू उसके कलेश करो, मने ओके ध्यान लगाई के ओकरे में रम जाओ और बिल्कुल पूरा अपने आप का सर्वस्व समर्पित कर दो। अब ये दोनों कलेश कैसे चली भाई? तो गोसाई जी एक कलेश के तो लिख चुके, दूसरे कलेश के लिखे। जब नारद कहा था ये बतिया अयोध्या में, जब वो जात बालकांड में, तो जो हिमाचल के पुत्री रही पार्वती, तो उनके ब्याह के बात होती रही है भाई कि चलो भाई शिव जी से इनके ब्याह कीन जाए। लेकिन हिमाचल कुछ बहुत खुश ना रहे। उन्हें लगत रहा कि पता नहीं चली कैसे हुई का हुई, उनके बिटिया राजघराना के हिमाचल के राजपूत राजकुमारी, और वह पहाड़ वहाड़ पर रहते हैं, कहूँ पता नहीं कैसे रही काव करी। तो नारद जी पहुँच गए तबले, और जब वह पूछिन कि भाई काव करी, अब यस बात है, बिटिया जिद पकड़े है कि हम ब्याह करब तो हम शिव से करब, नहीं न करबे न करब। तो नारद जी उनसे कहें कि दुराराध्य पय अहहि महेशु, दुराराध्य पय अहहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेसु। कि दुराराध्य हैं, बड़े मुश्किल से शिव मिलत हैं, महेश जो हैं वो बहुत मुश्किल से हाथे आवत। दुराराध्य हैं, लेकिन अगर क्यों तपस्या करे, कलेश करे, तो मिल जाइए। और तू प्रसन्न रहो, तू एमा कोनो चिंता की जरूरत ना है, ये बिल्कुल ठीक है, तो उचित है, ब्याह करो। नारद कह के चला गए। हिमाचल के एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन गोसाई जी ये कलेश का, वही कलेश कलमश जो संस्कृत के रहा, जो ने कलुष बनाए, कलमश पाप धोए वाला, पाप नष्ट करे वाला तप, ओका कलेश कहत। अब ये कलेश अगर न जानी मनई तो बतिए न बनी। तू लाख 100 दाई पढ़ लियो। बहुत जने सवाल पूछा करते कि भैया ये कलेश माने तप कहाँ से होई गे? अरे है, अवध में रहा और बह्यू है। गोसाई जी बिल्कुल सही इस्तेमाल कीन ये शब्द के।